हट सोमाम रेगलो हट सोमाम रेगलो हट सोमाम रेगलो हट। क्या सच में एक ऐसी जगह है जहां दुश्मनों की ताकत खुद ही खत्म हो जाती है, जहां सिर्फ एक हवन इंसान की किस्मत बदल सकता है, और जहां आज भी बड़े बड़े नेता अभिनेता चुप कर आते हैं अपनी मनोकामनाएं पूरी कराने। मध्य प्रदेश की पवित्र धरती पर उज्जैन से करीब 100 किलोमीटर दूर आगर मालवा जिले के नलखेड़ा में लक्ष्मणा नदी के शांत किनारे पर बसा है माँ बगलामुखी का वो रहस्यमय धाम, जिसे माना जाता है सिद्धियों की भूमि और शक्तियों का केंद्र। कहते हैं यह मंदिर पांडव काल से जुड़ा हुआ है और यहाँ की साधना इतनी प्रभावशाली है कि दुश्मनों का नाश, कोर्ट कचहरी में जीत, व्यापार और करियर में उन्नति, सब कुछ यहाँ संभव माना जाता है। यही वजह है कि सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि देश के कई बड़े नाम भी यहाँ गुप्त रूप से हवन और विशेष पूजन करवाने आते हैं। लेकिन सवाल ये है, आखिर इस मंदिर में ऐसा क्या रहस्य छुपा है? क्यों इसे माँ बगलामुखी की सबसे शक्तिशाली सिद्धपीठों में गिना जाता है? आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे इस मंदिर का इतिहास, रहस्य, पूजा विधि और वो सब कुछ जो हर भक्त को यहाँ आने से पहले जानना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ की एक एक जानकारी आपकी जिंदगी बदल सकती है। महाकाल की नगरी उज्जैन में दर्शन करने के बाद मन पूरी तरह भक्ति में डूब चुका था, लेकिन एक खिंचाव अब भी बाकी था। माँ बगलामुखी के दरबार का। सुबह की पहली बस, हल्की ठंडी हवा और मैं निकल पड़ा नलखेड़ा की ओर। उज्जैन से लगभग 100 किलोमीटर का सफर, और अगर आप इंदौर से आना चाहे तो करीब 150 किलोमीटर, जहां एयरपोर्ट की सुविधा भी मिल जाती है। आप चाहे प्राइवेट टैक्सी से आए या मेरी तरह लोकल बस से या फिर अपनी गाड़ी से रोड ट्रिप प्लान करे, रास्ता जितना आसान है मंजिल उतनी ही खास। जैसे ही मैं नलखेड़ा पहुंचा, मंदिर की ओर बढ़ते हुए सबसे पहले दर्शन हुए सूर्यमुखी बालवीर हनुमान जी के। उनके दर्शन करते ही जैसे यात्रा की एक शुभ शुरुआत हो गई हो। फिर हम आगे बढ़ते हैं माँ बगलामुखी के मंदिर की ओर, और मंदिर में दर्शन करने के बाद हम यहाँ पर दिव्य हवन भी करवाने वाले हैं। और यहाँ पर आने वाले अधिकतम भक्तगण यहाँ पर हवन कराते ही है, इसलिए भीड़ से बचने के लिए मैंने 7 से 8 दिन पहले ही माँ के उपासक पंडित आचार्य महेश शर्मा जी से संपर्क करके अपने हवन बुकिंग करवा ली थी। और फिर वो क्षण आया माँ बगलामुखी के दरबार में प्रवेश का। गर्भगृह में विराजमान स्तंभन शक्ति के अधिष्ठात्री माँ बगलामुखी, जिन्हें पीताम्बरी देवी भी कहा जाता है। जैसे ही माँ के दर्शन हुए, मन एकदम शांत और भीतर एक अलग ही शक्ति का एहसास। बगलामुखी जो मंदिर है ये पांडवकालीन मंदिर है। अज्ञातवास में कृष्ण भगवान का निर्देशानुसार यहाँ पे आए थे और यहाँ आने के बाद उनकी विजय की प्राप्ति हुई थी। तब से यहाँ यज्ञ हवन पूजा अनुष्ठान चलता है जी। कई प्रकार की तांत्रिक सिद्धि करने भी आते हैं अघोरी तांत्रिक लोग। शमशान भी है चारों तरफ शमशान है। मंदिर परिसर में ही 2 यज्ञशालाएं हैं, और यज्ञशाला में जाने से पहले मंदिर की बाईं ओर स्थित है राधा कृष्ण का छोटा लेकिन अत्यंत शांत मंदिर। राधा और कृष्ण के इस मंदिर में कदम रखते ही एक अलग ही सुकून महसूस होता है। भीड़ भाड़ से दूर यहाँ का शांत वातावरण आपको कुछ पल के लिए ध्यान में ले जाता है, जैसे भक्ति का एक कोमल रूप यहाँ बसता हो। वहीं मुख्य मंदिर के दाईं ओर विराजमान है भैरवनाथ जी। भैरव भगवान शिव का रौद्र रूप और इस पूरी नगरी के रक्षक। कहा जाता है कि किसी भी शक्तिपीठ के दर्शन तब तक पूर्ण नहीं माने जाते जब तक
भैरव जी के दर्शन न कर लिए जाए, यानी यहाँ आकर शक्ति और सुरक्षा दोनों का आशीर्वाद मिलता है। और इन दोनों दिव्य स्थलों के दर्शन के बाद अब बारी थी उस अनुष्ठान की जिसके लिए नलखेड़ा का यह धाम पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, माँ बगलामुखी का दिव्य हवन। जैसे मैं यज्ञशाला पहुंचा, सामने का दृश्य सच में अद्भुत था। चारों तरफ हवन कुंड, मंत्रों की गूंज और आस्था में लीन भक्त। मंदिर परिसर के इन दो यज्ञशालाओं में कुल 106 पवित्र हवन कुंड है, जहां रोज लोग अपनी समस्याओं का समाधान और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए हवन कराते हैं। शायद यही वजह है कि यहाँ सिर्फ आम भक्त ही नहीं बल्कि बड़े बड़े नेता, फिल्मी सितारे और वीआईपी लोग भी गुप्त रूप से हवन कराने आते हैं। पंडित जी, मैंने यहाँ पर देखा है कि यहाँ पर सभी लोग पीले वस्त्र में बैठकर यहाँ पर हवन पूजन कराते हैं, तो इसका क्या महत्व है? यहाँ पर क्यों पीले वस्त्र पहन के यहाँ पर हवन करवाते हैं? यहाँ का ऐसा विशेष महत्व है कि जो बगलामुखी देवी है वो पीताम्बरा भी कहा गया उनको, उनका एक और नाम पीताम्बरा। तो पीले वस्त्र में बैठ के पूजा करनी पड़ती है, साधना करनी पड़ती है और पीले ही भोजन करना पड़ता है, पीला ही हार करना पड़ता है, तब जाके माता जी प्रसन्न होती है और साधक को आशीर्वाद प्रदान करती है। इसलिए इसका महत्व है पीला पहन के ही हवन यज्ञ करें। पीले वस्त्र धारण करके जैसे ही हवन शुरू हुआ, अग्नि की लपटे, मंत्रों की गूंज और पूरा वातावरण ऐसा लग रहा था जैसे आप किसी दूसरी ही दुनिया में आ चुके हो, जहाँ सिर्फ शक्ति है, आस्था है और माँ का आशीर्वाद। ओम सीता रामाय, ओम सीता प्रियाय, ओम हरि मणिमकुटाय, ओम ओम ऐं ह्रीं श्रीं नमः नमते मम कार्येषु जल जल प्रजल प्रजल साधे साधे माम रक्ष रक्ष। ओम क्लीं कुटाय ह्रीं मणिमकुटाय श्रीं मणिमकुटाय मुखमुखनाम नाम बोलिएगा अपना। मम सकल विचारक यंत्र मंत्र तंत्र ताटक नाथाय नाथाय भंज भंज पच पच हननो हट स्वाहा। एम पीताम्बरे आत्मा शत्रु नाम विरोधी नाम दुष्टानाम, शत्रु का नाम ले लीजिएगा, सर्व शत्रु वाणे समय तुम्हें मर्दे मर्दे ध्वंसे ध्वंसे ओम लीम ओम हट स्वाहा। रक्षा गंधर्व गुरु गुरु लाम बगलाम जो हट स्वाहा। पस्पोर तम नात्राय ओम हर जोमाम रेगलो 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 हर जोम क्लेम दो हर जोम क्लेम दो हर जोम क्लेम दो हर जोम क्लेम दो हर जोम। तो दोस्तों, फाइनली हमारे हवन हो चुके और हमारे साथ है पंडित जी। पंडित जी बताएंगे हमारे इस हवन के बारे में। जय माता दी, जय माता बगलामुखी। मैं हूँ आचार्य महेश शर्मा, नलखेड़ा, जिला आगर मालवा। यहाँ सभी प्रकार की कार्य सिद्धि के लिए हवन पूजा यज्ञ होता है। माता जी बगलामुखी के यहाँ सभी प्रकार के तंत्रोक्त हवन, अनुष्ठान, अभिषेक, पूजा, सभी प्रकार की पूजा होती है। जैसे कि तंत्र, मंत्र, यंत्र, षड्यंत्र, सभी प्रकार की बाधा से निवारण माँ भगवती प्रदान करती है। व्यापार में कोई अड़चन आ रही है उसके लिए, किसी ने तंत्र कर रहा उसके लिए, और किसी ने जादू टोना टोटका कर रहा उसके निवारण के लिए, कोर्ट केस चल रहा उसके लिए, विजय प्राप्ति के लिए, टिकट के लिए, सभी प्रकार की बाधा से मुक्ति के लिए यहाँ हवन पूजा अनुष्ठान किए जाते हैं। माँ बगलामुखी के यहाँ तंत्रोक्त हवन होते हैं। 3 प्रकार के माँ भगवती के यहाँ हवन होते हैं, विशेष हवन, महाविशेष हवन और तंत्रोक्त हवन। लाल मिर्ची द्वारा भी हवन किए जाते हैं, जिससे सभी प्रकार की बाधा से निवारण होता है। तो अगर पंडित जी, अगर हमारे व्यूवर्स, अगर हमारे ऑडियंस जब वीडियो देख के यहाँ पर आएंगे तो उन्हें कैसे यहाँ पर आना है और कैसे क्या उन्हें किन बातों का ध्यान रखना है? यहाँ का नज़दीकी स्टेशन है रेलवे। अगर स्टेशन देखा जाए तो उज्जैन से टैक्सी मिल जाती है, बस भी चलती हैं, वहाँ से यहाँ आ सकते हैं। और याद रखने के लिए तो ये है जो पीले वस्त्र पहन के आ सकते हैं, बाकी सब व्यवस्था यहीं मिल जाती है, पूरी व्यवस्था यहीं हो जाती है। दोस्तों, पंडित जी से मिलकर हमें काफ़ी अच्छा लगा। आप भी यहाँ पर आइए, पंडित जी का कांटेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, तो ज़रूर आप यहाँ पर आइए, पंडित जी को कांटेक्ट करें और यहाँ पर ज़रूर पधारिए और अपने मनोकामना अनुसार हवन यहाँ पर ज़रूर करवाइए। हवन के अंतिम आहुति के साथ ही मन में
एक अलग ही शांति उतर चुकी थी। लेकिन हमारी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई थी। हम बढ़ चले मंदिर के पिछले हिस्से की ओर, जहाँ बहती है पवित्र लखुंदर नदी। पहली नजर में यह नदी बेहद शांत दिखाई देती है, लेकिन इसकी हर लहर में एक अनकही ऊर्जा महसूस होती है। कहते हैं इस जल का सिर्फ स्पर्श ही मन की सारी अशुद्धियों को दूर कर देता है और साधना की शक्तियों को कई गुना बढ़ा देता है। बस यही सोचकर हम भी कुछ देर के लिए वहीं किनारे बैठ गए। लहरों की मधुर आवाज, हल्की हल्की चलती हवा और चारों तरफ भक्ति में डूबे श्रद्धालु। पूरा वातावरण एक अलग ही शांति में लिपटा हुआ था। कोई आंख बंद कर ध्यान में लीन था, तो कोई श्रद्धा से जल का आचमन कर रहा था और कुछ लोग बस इस दिव्य दृश्य को चुपचाप महसूस कर रहे थे। और सच कहूँ, वो कुछ पल इस पूरी यात्रा को एक अलग ही आध्यात्मिकता पूर्णता दे गए। तो दोस्तों, आपको ये मंदिर का प्रवेश द्वार नज़र आएगा और इस प्रवेश द्वार के पास में आपको ये वाला रास्ता नज़र आएगा। इस रास्ते से चलते हुए आप पार्किंग एरिया में पहुंच जाओगे। यहाँ से आपको सीधे चलते हुए आपको वहाँ पर आपको चढ़ान नज़र आएगी। वहाँ से चढ़ते हुए आपको ऊपर जाना है और आप इस अनुष्ठान केंद्र इस जगह पर पहुँच जाएंगे। अंदर आते ही आपको यहाँ पर पंडित जी नज़र आएंगे। तो दोस्तों, अभी हम पंडित जी के अनुष्ठान केंद्र में आ चुके हैं। तो चलिए अभी हम कुछ बातें करते हैं पंडित जी से। जी, मेरा नाम है आचार्य महेश शर्मा। नलखड़ा बगलामुखी मंदिर के ही नज़दीक पास में यहाँ अनुष्ठान केंद्र खोला है, पुराना है। यहाँ पे सभी प्रकार की पूजा होती है, जैसे नवग्रह मंडल पूजा, वास्तु पूजा, नवग्रह शांति पूजा, सभी प्रकार की यहाँ पूजा होती है। अनुष्ठान होते हैं बगलामुखी, जैसे हवन के बारे में मैंने पहले बताया है, वैसे ही अनुष्ठान भी होता है जिससे जाप बोलते हैं। जाप होते 1,36,36,000 और भी जजमान की यथाशक्ति अनुसार वो जाप करवा सकते हैं। उस प्रकार से हवन होकर के दशांश हवन होता है और जजमान की मनोकामना पूर्ण होती है। ये जो पंडित जी गण दिख रहे हैं, ब्राह्मण गण दिख रहे हैं, ये जाप कर रहे हैं। बगलामुखी का मूल मंत्र है ओम लीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम बेजुबाम के लिए विदुनाशाय लिमोम स्वाहा। इस मंत्र के द्वारा यहाँ जाप किए जाते हैं, जिससे सर्व मनोकामना पूर्ण होती है। इसका हवन भी होता है, तंत्रोक्त हवन भी होता है। इसी मंत्र से साधना भी की जाती है। कई प्रकार की साधना इस मंत्र से की जाती है, जिससे कार्य सिद्ध होते हैं। ये जो ब्राह्मण दिख रहे हैं, ये बैठे हैं 4 घंटे तक ये बैठेंगे, तब 1.25 लाख पूरे होंगे। इस प्रकार से जाप अनुष्ठान कार्य चलता रहता है। तो दोस्तों, आप इस जगह पर आकर पंडित जी से थोड़ी बातें कर सकते हैं और अपने पर्सनल चीज़ें आप पंडित जी से शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, नदी के किनारे थोड़ी देर बैठकर हमने इस जगह को महसूस किया। काफ़ी अच्छी जगह है, यहाँ पर आप ज़रूर विज़िट करना। और इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर मेरा ये बगलामुखी का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट व्लॉग में।